नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। आज हम आपको गाजा पट्टी की नहीं बल्कि हरियाणा के हिसार की तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस कहर के बीच भी किसानों का आंदोलन नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी है। अब ऐसे में एक बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को विरोध का सामना करना पड़ा है। बीते रोज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वहां पर हालत बिगड़ गई। मुख्यमंत्री के दौरे का विरोध कर रहे किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले बरसाए। पुलिस ने किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके जवाब में किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया। मनोहर लाल खट्टर को हिसार और पानीपत में 500 बेड के 2 अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन करना था। मुख्यमंत्री के हिसार दौरे से एक दिन पहले ही किसान नेताओं की ओर से वीडियो जारी करके इस दौरे का विरोध करने का ऐलान किया गया था। तयशुदा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सैकड़ों किसान जमा हुए और नारेबाजी शुरू कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने किसानों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई किसान और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज और किसानों के विरोध में पूरे हरियाणा में किसानों ने प्रदर्शन किया, रोड जाम किया और सरकार पर जोरदार हमला किया। लेकिन इन सब हालातों के बीच में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रदेश में कोरोना सहित किसान आंदोलन को लेकर तमाम जो ताजा हालात हैं उनसे रूबरू कराया। आपका और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीजें चल रही हैं वो भी जो ताजा स्थिति है उनको अवगत कराई है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बताएंगे। हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। सर वो करना चाहिए था। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई, जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं। हिसार में आज जो कुछ भी हुआ उसकी निंदा नहीं, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए और इसलिए करनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो हरियाणा के लोगों के लिए जीता और मरता है, वो हरि का मनोहर जो दिन में 18 घंटे काम करके यही करना चाहता है कि एक एक व्यक्ति हरियाणा का सुरक्षित रहे। इस कोरोना काल के अंदर जब वो हिसार के अंदर 500 बेड का अस्पताल का अनावरण करने जाते हैं तो ये गुंडे भेजे जाते हैं। क्या मतलब है आपका धारा 144 को तोड़ने का, लॉकडाउन को तोड़ने का? आप वो तोड़ के कहां जा रहे हैं? आके ऐसे प्रोग्रामों में कई जगह से ये शिकायतें मिलती हैं कि कई हमारे बहुत उतावले भाई जो दंगा करने की फिराक में होते हैं, जो झगड़ते हैं आने जाने वालों से, जो बिल्कुल एक तरह से उतावले पड़ जाते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो टिकाई से करने चाहिए। कहीं पे हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जिससे आंदोलन की बदनामी हो। कल भी जो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ है उसमें भी कुछ ऐसी शिकायत हमें कुछ 1-2 आदमी की तरफ से मिली है जो हिसार में प्रोग्राम हुआ है। हमने न्यू करा भाई वहाँ क्यों वहाँ पकड़े उन न छोड़ो और यह सरकार माफी मांगो। अब भाई हम अत्याचार नहीं करेंगे किसान पे और ये तीनों कानून वापिस ले लेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। बेटे क्या कहना चाहेंगे? बस यह कहा इन्हें बिड़ना नहीं मार जा, हमने इतना जरूर कहूँगे बेटे बदला लेंगे। बालक मारे हम खाली कोई नहीं है भाई, नहीं लेंगे आप समाधान। सुनिए, तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के हिसार में क्या कुछ हुआ होगा, किस तरीके के हालात वहां पर बिगड़े होंगे कि एक सरकारी कार्यक्रम तय होता है, वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले ही, कार्यक्रम से पहले ही किसान नेता एक वीडियो संदेश के माध्यम से किसानों को इकट्ठा होकर वहां पर मुख्यमंत्री के विरोध करने के लिए कहते हैं और वहां पर सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचते हैं। जबकि पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के बीच में सैकड़ों की संख्या में किसान वहां पर पहुंचते हैं और इस दौरान उनकी भिड़ंत पुलिसकर्मियों से हो जाती है। पुलिसकर्मियों से भिड़ंत के बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखने के बाद हर कोई शर्मनाक
महसूस कर रहा है, हर कोई दुखी महसूस कर रहा है। वो तस्वीरें ऐसी थी कि वहां पर हमारे किसान बहनों के साथ में, किसान माताओं के साथ में, हमारे बुजुर्गों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया उससे वो तमाम तरीके से घायल होते हुए नजर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसान घायल हुए हैं, बल्कि इस दौरान किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उसका रिएक्शन किसानों ने लेते हुए पुलिसकर्मियों के ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए और इसके साथ ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि किसान किस तरीके से घायल हुए हैं, साथ में वो तस्वीरें भी जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। ये तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर खासतौर पर हंगामा देखने को मिला, सोशल मीडिया पर वाद विवाद देखने को मिला। बीजेपी सरकार के खिलाफ अलग अलग तरह की बातें कही गई, आंदोलन को लेकर अलग तरह की बातें कही गई, लेकिन इन सब के बाद में सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। किसान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर सड़कों पर उतर आए और उनकी इस दौरान भी पुलिस के साथ में भिड़ंत देखने को मिली। सीधे तौर पर इस हिंसा के बाद में, इस विरोध के बाद में कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरोध में इन किसानों ने आज भी प्रदर्शन किए। इनकी सीधी मांग है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेशवासियों से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे और जो किसान अभी हिरासत में लिए गए हैं या फिर गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी किसानों को रिहा किया जाए। तो ये तमाम जो सवाल थे, तमाम ये बातें हैं, लेकिन उससे बड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी गाजा पट्टी स्टाइल में आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर रॉकेट बरसते नजर आते हैं और यहां पर लाठी डंडे और पत्थर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। ये हरियाणा के हिसार की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां पर सरकारी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 500 बेड के एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे थे, जिसका किसानों के द्वारा वहां पर इकट्ठे होकर विरोध किया गया। इस विरोध के साथ ही आपको यह भी बताते चले खास हंगामा हुआ और इस हंगामे के साथ ही पुलिसकर्मियों के साथ में किसानों की भिड़ंत हो गई। इस दौरान कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इसके साथ ही इसको लेकर खास तौर पर विवाद देखने को मिला, काफी हंगामा देखने को मिला। आज भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिली कि किस तरीके से जो किसान थे, नाराज किसानों ने किस तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सड़कों पर के गुस्सा निकाला है। वहां पर कई जगहों पर सड़कें बंद कर दी गई, वहां पर रोक लगा दी गई। साथ में आपको यह भी बताते चले कि आज भी किसान आंदोलन इस कोरोना काल में भी लगातार आंदोलन पर बैठे हैं और अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधी उनकी मांग है कि नए कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है उन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। और इसकी मांग के साथ ही लगातार किसानों का जो आंदोलन है न सिर्फ हरियाणा में बल्कि दिल्ली की सीमाओं पर आज भी लगातार जारी है। हालांकि किसानों की अगर भीड़ की हम बात करें तो आज भी कई जगहों पर भीड़ देखने को मिलती है, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कई बार अपील करके इस आंदोलन को खत्म करने की अपील कर चुके हैं। और इन तमाम हालातों को लेकर ही हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में जो स्थिति बनी वो आखिरकार क्यों बनी और इनके लिए कौन जिम्मेदार है। इन तमाम हालातों को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी से रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के शिव सिंह जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले मलिक साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा, बहुत शर्मनाक घटना हुई, क्या कुछ आप कहेंगे उस पर? मलिक साहब क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी सवाल दोहरा दीजिए। रमन मलिक जी, मेरा सवाल ये होगा कि कल हिसार में जो तस्वीरें देखने को मिली आप उन पर क्या कहेंगे? निंदनीय है, भत्सनीय है। और जैसे कि कल, ये तो भगवान का शुक्र है कि कोई व्यक्ति अपने आप ही वो वीडियो बनाने लग गया और उसने फेसबुक पे लाइव कर दिया और उस व्यक्ति का वीडियो मेरे पास है जो मैंने साझा भी करा है, आपकी चैनल से भी करा था, अन्य चैनलों से भी करा है। ये जो किसान के रूप में गुंडे वहां इकट्ठे हुए, किसान के रूप में रिमोट कंट्रोल से चलने वाले और सुनने वाले लोग जो वहां इकट्ठे हुए और भोले भाले किसानों को इकट्ठा करके लाए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इन लोगों ने जहां विषय 500 बेड के अस्पताल के खुलने का था, उससे किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप इस प्रदेश के अंदर ये बोलेंगे कि आप चलाएंगे और सरकार चलेगी, तो मुगालते में ना रहे। न्याय चलाएगा, संविधान के अनुरूप सरकार चलेगी।
और कल जो हरकत आप लोगों ने करी है उसका फैक्ट ये है कि रात को गुरनाम सिंह चरूनी की वीडियो आ गई थी जहां उसने ये बोला कि जी दोनों तरफ से हुई है भाइयों, बंद करो इसको, क्योंकि 3 जगह ट्रैक्टर हमारे भी चढ़े हैं पुलिस वालों के ऊपर। तो पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का आपका क्या मतलब साहब? क्यों चढ़ा रहे हैं ऐसे? गांव देहात के बच्चे तो पुलिस वाले भी हैं। और आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप 144 जो धारा लगी है उसको तोड़ के आगे चलें? आपका संवैधानिक हक नहीं है ये। जब आपका संवैधानिक हक अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको संविधान में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जो मान्यताएं दी हुई हैं, आपको वो भी पूरी करनी पड़ेंगी। अगर अधिकार चाहिए तो ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी। और इस कोरोना काल में आपको ये पता है कि कौन संक्रमित है या कौन नहीं है। आप भीड़ इकट्ठी करते हैं और उसके बाद उसको गांव भेज देते हैं, गांव में बेचारे संक्रमित होकर जाते हैं, वहां फैलाते हैं। और आपके चरूनी साहब क्या बोलते हैं? वो चरूनी साहब जो है वो पहले कभी जो भी हुए होंगे उसके बाद 2 बारी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जमानत जब्त कराए हुए व्यक्ति, आड़ती, और अब किसान का चोला पहन लिया था। किसान के चोले के बाद राजनीतिक चोला, राजनीतिक चोले के बाद वैज्ञानिक और पत्रकार का चोला पहन के रिकॉर्डिंग करते फिर रहे हैं, बोल रहे हैं ये 5G तरंगों से मर रहे हैं। ये किसान आंदोलन से नहीं, लोग ये कोरोना नहीं आ रहा, ये कोरोना से नहीं है, 5G की तरंगों से है। मैं ऐसा बेवकूफाना भाई आप कोई हो सकता है अपना पक्ष रखने में? ये क्या मजाक बना रहे हैं साहब? इस देश के अंदर अन्नदाता जो है वो कभी भी अपने अन्न के ऊपर ये नहीं लिखता था कि ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। वो अन्न पैदा करता था भूख मिटाने की, मानवता की। ठीक है सर। और आपके रज्जोवाल साहब, चरूनी और ये टिकैत फिकैत, ये सारे के सारे ऊटपटांग बात करते हैं धर्मवाद की। इसमें धार्मिक अपवाद फैला रहे हैं। क्या बनाया हुआ है आप लोगों ने? ठीक है सर, इन तमाम चीजों को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिव सिंह जी भी हैं भारतीय किसान यूनियन से। शिव, कल क्या हुआ था? क्यों शिव जी आप ये हमें बताएं कि कल जो तस्वीर हमने देखी हिसार की, क्या हुआ था वहां? पहले तो मैं निंदा करता हूं कि जो हमारे साथ बीजेपी से मलिक साहब हैं, इन्होंने अभी कहा कि वहां गुंडे, किसान, मवाली वहां उपस्थित थे। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सांप्रदायिक उन्माद से पैदा हुई सरकार जो आज देश में बैठी है, ये हरियाणा में उन्हीं के शाखा के लोग हैं। और खट्टर जी ने शुरू से क्या क्या किया किसानों के साथ, ये पूरा देश जानता है। मैं तो ये कहूंगा कि जब कोरोना चल रहा है, नहीं रमन जी, सुनिए आपकी बात में सुना, आप ध्यान से सुनिए। मैं ध्यान से सुनना, जवाब दे रहा हूं। लगाया कि शिव सिंह जी सही, ठीक है, के साथ कुछ करा, ठीक है शिव सिंह जी पर रमन मलिक जी पहला कमेंट पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास नहीं है। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और टिकैत फिकैत कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। शिव सिंह जी कल हिसार में क्या हुआ था तो आपको अच्छा लगेगा? शिव सिंह जी क्या हुआ था वहां पर, आप बताएं जी। मैं ये पढ़ना शुरू करूं? मैं ये बोल आज भी प्रणाम करते हैं। नहीं ठीक है मलिक साहब रुक जाइए। मलिक साहब एक बार उनका पहला कमेंट है पूरा हो जाने दीजिए। मैं उनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करूं? नहीं रमन मलिक जी, एक बार उनका कमेंट पहला पूरा हो जाए, उसके बाद सर जो भी टोका टिप्पणी आपको करनी है तब कीजिएगा। शिव सिंह जी अपना कमेंट पूरा करें। कल वहां पर क्या हुआ था, क्यों आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि ना सिर्फ किसान बल्कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए? पहली बात तो मैं ये बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ बिल लाई और इस बिल से के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया। और शिव सिंह जी वो सभी को पता है, पूरे देश को मालूम है, लेकिन कल हिसार में क्या हुआ? अन्याय है। तो यदि किसानों ने कहा कि इस कोरोना गाइडलाइन में किसानों ने कहा कि हम कार्यक्रम सीएम का नहीं करने देंगे जी, तो कोरोना गाइडलाइन जी संवैधानिक अधिकार है आपका। सुनिए, कोरोना गाइडलाइन है 144 लागू है, तो सीएम साहब ऑनलाइन भी उद्घाटन कर सकते थे। और जब किसानों ने घोषणा किया है कि हम विरोध करते हैं इस बिल का
और सीएम के कार्यक्रम का, तो पुलिस को, सीआईडी के लोगों को सूचना करना चाहिए और सीएम साहब को कार्यक्रम रद्द करके ऑनलाइन उद्घाटन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों नहीं करेंगे? सर, शिव सिंह जी पूरा कमेंट, एक बार पूरा कमेंट, उसके बाद चर्चा। कोरोना मलिक गाइडलाइन साहब, का मैं बीच में उल्लंघन रोकूंगा करेंगे, आपको। सीएम जाएंगे, जिला प्रशासन जाएगा, मंत्री मिनिस्टर जाएंगे, बीजेपी के लोग जाएंगे, हजारों पुलिस जाएगी, तो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होगा? क्यों गए? उनको रोक देना चाहिए। जब शिव सिंह जी पुलिस कर्मियों पर पथराव क्यों हुआ? सुप्रीम शिव कोर्ट ने सिंह जी पुलिस कर्मियों की गाड़ी तोड़ने की कोशिश क्यों की देश गई? में क्या है, तो क्या इसी शिव सिंह जी पुलिस कर्मियों पर हमला किसने किया? शिव जी ये बताइए, क्या कल पुलिस कर्मियों पर हमला किसने किया? गाड़ियां किसने तोड़ी? मेरे पास वीडियो है, पुलिस शिव भाग सिंह रही जी। थी, आप लोग पथराव कर रहे थे। शिव सिंह जी, अरे कल आपकी पुलिस कर्मियों की साजिश गाड़ियों पर है, तोड़फोड़ किसने गाड़ी की? तोड़वाया, क्या किया? ये सारी साजिश है सरकार आपकी, पुलिस आप। वीडियो आपके चैनल के पास है, इनको दिखाइए जरा। कैसे कैसे जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर अटैक हुआ और ये भागे, पुलिस वाले वहां से अपने आप को बचा के भागे, उसके लाठियां बाद पुलिस ने एक्शन किया। गिरफ्तार किया, ये भी देश देख रहा है। शिव सिंह जी, कल ऐसे पुलिस नहीं कर्मियों पर चलेगा। जो हमला हुआ, आपको किसान बिल वापस शिव लेना सिंह जी, पड़ेगा। शिव सिंह जी, कल पुलिस कर्मियों जी। के साथ जो हुआ, कल उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया, आप लोगों के द्वारा पत्थर फेंके गए, लाठी डंडे बरसाए गए, क्या वो सही था? गाड़ी तोड़ी गई, वो सही था? देखिए, पुलिस ने शुरू किया, पुलिस ने रोकना शुरू किया, पुलिस ने सरकार के इशारे पर पूरी तरह से दमन किया, दमन की तैयारी किया। उसके बीच जो भी कुछ घटनाएं हुई आक्रोश में, तो जब आप सरकार करेगी, पहले तो सीएम साहब को आना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान में जा रहे थे क्या सर वो? बार बार आप ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान के किसी इलाके में या नक्सली इलाके में जाकर वो वहां पर जाकर उद्घाटन कर रहे थे? प्रदेश अपना लोकतंत्र में है सर। मैं ये बता रहा हूं, कोरोना गाइडलाइन का यदि आप देश को विपक्षी लोग गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम से नहीं रोकती है। आपको क्या कोरोना गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम नहीं रोकती है। मुख्यमंत्री और विधायक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। इतना पढ़िए, इतना समझिए। नहीं रमन मलिक जी, आपने एक साल से हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया, क्यों नहीं उद्घाटन किए? शिव सिंह जी, मैं आपको बीच में फंड का आपने मलिक साहब रुक में आपको करना चाहूंगा। आपने एक साल से कोरोना के लिए आपने वो महिला की तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब पूरे बुजुर्ग महिला की वो तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरीके से वो खूनों से सनी पड़ी है। वो बुजुर्ग किस तरीके से उनके पैर में चोट है, एक युवक के पैर में चोट है, ऐसी बहुत तस्वीरें सामने आई थी और वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। मलिक साहब, पुलिस अगर कार्रवाई कर रही तो ऐसी कार्रवाई करेगी, अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को पीटेगी। मैंने आपको, आपकी चैनल को कल भी, और आपने वो बहुत अच्छा करा, वो दिखाया भी था। सबसे पहले तो बात मैं इनको, शिव सिंह जी को एक बार ये बता दूं कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद जो होता है, या विधायक जो हैं, वो संविधान की जो शपथ लेकर संविधान का निर्वहन करने के लिए चुने जाते हैं, और वो उनको जो गवर्नर साहब हैं, जो कि संविधान के रक्षक हैं प्रदेश के अंदर, वो उन्हें स्वीकृति देते हैं कि वो जाके काम करें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। लेकिन रमन मलिक जी, क्या उकसाने का काम भी किया जाएगा? क्या उकसाने का भी अधिकार होता है? जब किसानों की चेतावनी थी, किसान पहले से ही नाराजगी व्यक्त कर चुके थे, क्या किसानों को और उकसाया जाएगा? किस लिए? किसानों की क्या मोनोपोली है जी? क्या सरकार, इस संविधान में अगर आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत है तो क्या मुख्यमंत्री को अपना काम करने की इजाजत नहीं? और दूसरी चीज, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के अंदर इस कोरोना काल के अंदर भागम भाग इधर से उधर चीजें पूरी कर रहे हैं, और अगर मुख्यमंत्री ना दिखे तो यही और इनके मालिक बैठ के ये बोलते हैं कि जी मुख्यमंत्री दिख नहीं रहा, और जब दिखे तो हो जाती है प्रॉब्लम कि मुख्यमंत्री घूम क्यों रहा है। ये क्या मजाक? नहीं रमन मलिक जी, अगर फील्ड मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, आपको नहीं लगता कि ये प्रोवोकिंग वाली स्थिति थी? आप एक साल तक सोते रहे, आपकी सरकार सोई हुई थी, आपने क्यों? अरे हमारी सरकार नहीं सोई हुई थी, पूरा हम किसी को मार के जगाना नहीं चाहते थे। अरे आपने एक साल से हॉस्पिटल नहीं बनवाए, आपने कहीं कोई शिव सिंह जी ठीक है। रमन मलिक जी, कल वो जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप समर्थन करते हैं पुलिस की कार्रवाई का? बुजुर्ग के सर फोड़े गए, महिलाओं के सर फोड़े गए।
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं, ये गलती उन लोगों की है जो उन महिलाओं को उठा के लेकर आए। और पुलिस के लिए भी मैं ये बोलता हूं कि आज तक हरियाणा पुलिस ने बहुत सारी चीजों में बहुत अपने आप को शांत रखा, संवेदनशील रही, लेकिन कल जो घटना हुई है उसमें उत्तेजना फैलाने वाले पेट्रोल डाल के आग लगा के अपने आप तो भाग लिए, बेचारी भोली वाली जनता को वहां पटक दिया कि जी पुलिस की जो ऊपर बर्बरता करी उसका खामियाजा वो बेचारे भुगते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि इनके ये जो नेता बने फिरते हैं ना, ये अपने आप कभी नहीं लट खाएंगे, ये भाग भाग जाते हैं और पब्लिक को सामने छोड़ जाते हैं। दूसरी चीज बता दूं, आप मेरे को ये बताइए, जब मना कर दिया, आपको सब कुछ हो गया कि आपको यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ के ये बोल दिया कि भाई कोरोना फैल रहा है, अभी घर में डट जाओ, जब कोरोना ये खत्म हो जाए आप आके दोबारा वहीं पे बैठ के प्रदर्शन जो आपने करना है। लेकिन रमन मलिक जी, ये भी तो एक सवाल है ना कि आप किसानों के बीच में, लोगों के बीच में वो विश्वास खो चुके हैं। आप लोगों को ये तक नहीं बनवा सके कि अगर आप कोरोना के बाद दोबारा से प्रदर्शन करेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। आपके जो कानून, नए कृषि कानून का जो विरोध कर रहे हैं, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। आप विश्वास खो चुके हैं क्या? आज एक मोमेंटम जो कहीं कहीं ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं जी, ये उसका डर है कि अगर कल को हम ये नहीं कर पाए तो क्या, हमारी तो सारी फंडिंग और फजीयत जो है वो फजीयत हो जाएगी, फंडिंग उड़ जाएगी। कर रहा है सर, ये तो ये बिल्कुल इन नेताओं की अपना दुर्भाग्यपूर्ण है जो अडानी अंबानी से एडवांस ले चुकी है गवर्नमेंट। शिव सिंह जी, फंडिंग कौन कर रहा है आप लोगों को? आपसे शिव सिंह जी, फंडिंग कौन कर रहा है आप लोगों को? कौन आखिरकार भड़का रहा है कि किसान होने के नाम पर इस तरह की हरकतें हो रही है, पुलिस कर्मियों पर हमले किए जाते हैं, एक मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश होती है। आप लोग विरोध कर रहे थे, वहां पर लाठी डंडे कहां से आए, पत्थर कहां से आए? किसान को कोई भड़काने वाला नहीं है। शिव सिंह जी, कल वो पत्थर कहां से आए, लाठी डंडे कहां से आए जो पुलिस कर्मियों पर बरसाए गए, जो गाड़ी तोड़ी गई? देखिए, वहीं से आए जहाँ 26 जनवरी को आए थे। सारी इनकी साजिश है। आपने देखा अभी टिकैत जी पर हमला हुआ बीच में, वो कहां से, वो भी मेरे पास वीडियो है, वो तो यही मेरे पास वीडियो। शिव सिंह जी, पहले क्या हुआ क्या नहीं, वो तमाम तस्वीरें सबने देखी हैं। कल आखिरकार किसानों के नाम पर वहां पर जो लोग पहुंचे थे, उनके पास लाठी डंडे कहां से आए, कहां से ईंट पत्थर आए, कहां से अचानक उन्होंने तुरंत एकदम उग्र होकर के पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया? ये सारी साजिश है, ये इन्हीं के लोगों ने वहां शुरू किया, बीच में माहौल को खराब करने के लिए उसको गर्म किया। अब ये राजनीति कर रहे हैं, आपने देखा होगा। शिव सिंह जी, कल जो घटना हुई उस पर आप सियासत की आप बात कर रहे हैं, साजिश की आप बात कर रहे हैं। इससे पहले घटना हुई थी, आप लोगों ने हेलीपैड वहां पर पहुंच गए थे, भीड़ इतनी भारी संख्या में, क्या कुछ नहीं हो सकता था? उस टाइम पे भी आपने यही कह दिया। आपको नहीं लगता कि पीछे से आप पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? अरे किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। इस किसान कानून से, इस बिल से किसान नेता भर पीड़ित नहीं है, किसानों के साथ पूरा देश। किसान नेता तो मोटे रईस है भाई, करोड़ों के। नहीं शिव सिंह जी, आप जवाब नहीं दे। इन दोनों भाइयों के पास आपका अधिकार है प्रदर्शन करना, आप अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है, सब उसका मान सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये कहां तक की ज्यादती? आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती है कि इतनी भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लॉकडाउन के बावजूद, कोरोना काल के बावजूद, और एक मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने की कोशिश करते हैं, पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं? देखिए, मंत्री को रोकने की घोषणा की गई थी। ये सवाल मेरे से शिव सिंह से है। पुलिस पर हमले का कोई वो नहीं था, ये इन्हीं के लोगों ने, उपद्रवियों ने शुरू किया, उसको माहौल खराब किया। मैं आपको बता दूं, और जैसा आप देख रहे हैं, खट्टर सरकार जानबूझकर किसानों के आंदोलन को शुरू से दमन करने में लगी हुई है। इसी ने कील गड़वाए, गुलाबे गड़वाए, ठीक है, और बर्फीले पानी से किसानों पर बौछार करवाई, लाठी डंडे चलवाए, आंसू गैस। तो ये शुरू से लड़ाई पर आमादा है सरकार किसानों से। ठीक है शिव सिंह जी, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगा, रमन मलिक के पास में जाता हूं। रमन मलिक जी, सवाल मेरा ये होगा कि किसान आंदोलन को लेकर क्या सरकार में डर है? क्या सरकार उसको काबू पाने में, इसके ऊपर काबू पाने में नाकाम साबित हो रही है? सर, ये वीडियो आपको सर, ये तस्वीर दिखाई है हमने,
रमन मलिक जी, तस्वीर हमने दिखाई है, आपने भी साझा की, हमने तस्वीरें दिखाई हैं, हम अभी भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो पुलिसकर्मी घायल हैं, जो किसान घायल हुए हैं, जो जिप्सियां तोड़ी गई हैं, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। दिखाता है कि पहले हमला जो है इन लोगों ने करा पुलिस के ऊपर और पुलिस वहां से भागी है। जब पुलिस वहां से भागी है और उसके बाद रीग्रुप हुए हैं पुलिस वाले, तब इन लोगों को फिर पता लगा कि जी पुलिस ने वापस इस बारी इनकी मार खा के चुप होके साइड पे नहीं बैठे, पुलिस वालों ने वापस इन पे जवाबी कार्रवाई करी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है इस आंदोलन को खत्म कराने में, किसानों को समझाने में? क्या हरियाणा सरकार फेल हो चुकी है? अधिकार किसने दिया है? उसको भी वीडियो आप देखिए। अरे मलिक साहब, किसने दिया? उसने धमकी दिया, क्यों धमकी दिया था? क्या खाकी ने पहले आगे कार्रवाई कराई गई है? आप उस मत बोलिए, ये राहुल गांधी सुरजेवाला के शब्द मत इस्तेमाल करिए। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों को बीच में रोक रहा हूं, हमें इस बीच एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा, ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। आओ मिलके कोरोना नु हराइए, वैक्सीन लगवाओ, परिवार बचाओ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए। मलिक साहब, मैं फिर से रुख आपका करना चाहूंगा और समझने की कोशिश करूंगा, क्या हरियाणा सरकार किसानों को समझाने में, इस आंदोलन को खत्म कराने में फेल हो चुकी है? रमन मलिक जी, क्या हरियाणा सरकार किसानों के इस आंदोलन को खत्म कराने में फेल हो चुकी है, किसानों को समझाने में असमर्थ है? देखिए, फरवरी 2016 में भी कुछ लोग यूपी से आए थे जी, उन्होंने हरियाणा जलाने की पूरी कोशिश करी, उनको भी हमने ठीक करके वापस भेजा था जी, दोबारा आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। ये भी आपको एक सत्यता बताऊं कि जी आप बोल रहे हैं हरियाणा सरकार सक्षम नहीं हुई उनको ठीक करने की, समझाने की। मूलतः हरियाणा का किसान खुशहाल है, वो अपनी खुशी में है। कुछ एक विषय ये बना रहे हैं। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि शिव सिंह जी तो दिखता है कि किस प्रकार से एक सही में किसान जो है वो कैसे जीता और कैसे आंदोलन कर रहा है। ऐसे ही दिखता था जोशी जी का, ऐसे ही दिखता था बाबा टिकैत का, ऐसे ही दिखता था सर छोटू राम का। लेकिन ये जो 5 सितारा होटल में 50-50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले 600 करोड़ के मालिक जो कथित किसान नेता हैं, उनका क्या कीजिएगा? जिनकी अपनी अब मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ। नरेश टिकैत ने यूपी के अंदर मना कर दिया, ऐलान करके वापस लिया, और यहाँ राकेश टिकैत वो हिस्सा बटा हुआ कि जी तू यूपी में नहीं घुसेगा भाई, उधर चले जा। तो आप अपने किसान के लिए ऑल्टरनेटिव है, कोई कंपल्सन नहीं है। ये जो तीनों कानून है ये ऑल्टरनेटिव है, कंपल्सन नहीं है। तो मैं ये शिव सिंह जी पूछना चाहता हूँ कि जबरदस्ती आपको कोई गाड़ी में तो बैठा नहीं रहा, नहीं बैठना, मत चढ़ो उस गाड़ी में। कौन आपको धक्का दे रहा है? कोई नहीं धक्का दे रहा। हाँ, जहां तक आप ये बार बार ये जो अदानी अंबानी की बात करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। पहले बोलते थे अदानी अंबानी आपकी जमीनें खा जाएंगे, जब वो स्पष्ट हो गया कि जमीन पे कोई आ ही नहीं सकता, एसडीएम भी, कोर्ट भी, कोई भी, इस कानून के आने के बाद किसान की जमीन के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे सकेगा, किसान की जमीन कोई छीन नहीं सकेगा। किसी भी करार के अंतर्गत आप किसान की जमीन को नहीं छू सकते। तो फिर वो बोलना छोड़ दिया।
एमएसपी की बात करते थे, एमएसपी सरकार ने बोल दी कि जैसी थी वैसी रहेगी, उसको छेड़ेंगे नहीं। जहां तक बात आई सुप्रीम कोर्ट में बात आई, हमने आपको भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि हम 1.5 साल के लिए इसको तो मुलतवी करते हैं, छोड़िए साथ। ये जब 1.5 साल के लिए मुलतवी की बात आ गई और ये भी कह दिया कि जी जो जो बातें हमने मान ली आपकी, हम वो भी मानते हैं, उसके तो आपने क्या करा, नहीं जी वो एमएसपी को परमानेंट कर दीजिए पूरे देश के लिए, ऐसे कर दीजिए वैसे कर दीजिए, पराली के ऊपर ये ले आइए वो ले आइए, बिजली के बिल के ऊपर ये कर दीजिए वो कर दीजिए। साथ बाकियों को क्या करेंगे, जो टैक्स पेयर इस देश को चलाता है, टैक्स देता है, उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, 10 लोग ऐसे होंगे, 50 लोग होंगे, 100 लोग ऐसे होंगे जो अपना राजनीतिक हित इसमें ढूंढ रहे हैं या कहीं से फंडिंग के जरिए इस तरीके से अपने आंदोलन को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हजारों लाखों की संख्या में जो किसान है, चाहे वो घर पर बैठा है, चाहे वहां पर बॉर्डर पर बैठा है, सीमा पर जो बैठा हुआ है, उसके मन में जो डर है उसको आप नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जहां तक किसान की बात है, किसान भरोसे करता है, किसान भरोसा रखता है और भरोसा करता है। किसान को बरगलाने में कुछ लोग लगे हुए हैं, लेकिन किसान को जहां जहां ये दिखता है कि 6,000 रुपया साल का बिना किसी चुनावी वादे के सरकार ने उसके घर में, उसके बैंक के खाते में देना शुरू करा, वो उसको अच्छा लगा। उसका घर पक्का करा, उसको अच्छा लगा। उसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का उसको बीमा मिला, उसको अच्छा लगा। उसके कृषि के अंदर सरकार भागीदार बनी, उसे अच्छा लगा। हरियाणा के अंदर आखिरी टेल पे जहाँ 40-40 साल पानी नहीं आता था, वहां पे उसको पहुंचाया पानी, अच्छा लगा। लेकिन किसान को ये नहीं अच्छा लगा कि ये सारे के सारे अली बाबा और 40 स्टोर जो हैं, उन्होंने आज तक एक लफ्ज ये नहीं बोला कि SYL का पानी हरियाणा की जरूरत है, इसको मिलना चाहिए। इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, इसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। सुनिए सुनिए शिव सिंह जी, सुनिए SYL की बात। उसके अलावा 6 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांप की तरह कुंडली मार के बैठा रहा ये स्वामीनाथन आयोग कमीशन के ऊपर। आपने कुछ नहीं उसके लिए बोला। 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए के चेक के लिए आपने आज तक कुछ नहीं बोला। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि हरियाणा के किसानों का हक मार के जो लोग बैठे हैं उनका क्या? और हाँ, एक और चीज शिव सिंह जी, एक चीज और सुनिए, 1 मिनट रुकिए शिव सिंह जी। ओ मेरे भाई रुको रुको रुको, एक चीज और पूछता हूँ। आज जब किसान के खाते में FCI से सीधा पैसे जा रहा है, तो सबसे बड़ा दर्द उस आदमी को हो रहा है जो किसान से 24% 2% महीना ब्याज खाता था, उसको दर्द हो रहा है। अरे जो ब्याज में किसान को मांगता रहता था सुखी लाला, उसको दर्द हो रहा है। उसको दर्द नहीं हो रहा जो किसान है, दर्द उसको हो रहा है जो सुखी लाला था। मदर इंडिया का सुखी लाला याद है ना, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, उसको दर्द हो रहा है। 1,100 की DAP 1,900 रुपए में किसान को दर्द नहीं होगा? सर मैंने कल परसों भी दिखाई है, इजी किसान करके वेबसाइट है, सुनिए सुनिए, इजी किसान करके वेबसाइट है, उसके ऊपर मिल रही है सस्ती, जाके बुक करिए, ले लीजिए। आप कैसी बात कर रहे हैं किसानों के साथ? मैं तो कल ही आपके कुछ कांग्रेस के मित्रों को पटका रहे इस बात पे। ऐसी बता रहे हैं आप अपनी गवर्नमेंट को। ठीक है, इजी किसान मैंने ट्वीट भी किया है। शिव सिंह जी वो तमाम चीजें हैं, ठीक है, उनको लेकर आप बात करें। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति कल देखने को मिली, आपको नहीं लगता कि कुछ लोग किसान के चोला पहन करके अपने हित साध रहे हैं, भड़काने की कोशिश में लगे हैं? वो चाहते हैं कि कोई बड़ा दंगा हो, हिंसा हो, लोगों की जाने जाएं। आपको नहीं लगता? और ऐसा नहीं लगता तो आपको ये उम्मीद नहीं है कि इस तरह की स्थिति हो सकती है? 26 जनवरी को भी यही चाहते हैं, बदल करके किसानों के आंदोलन तोड़ने का कई बार प्रयास किया, कई घटनाएं हुई। 15-20 फर्जी संगठन किसानों के बना करके उनको इन्वॉल्व किया, उनको शामिल किया। मतलब जो वापस चले गए वो फर्जी और पूरी तरह से नहीं। शिव सिंह जी, किसान शिव सिंह जी वो गांधीवादी तरीके से, मतलब जो वापस चले गए अपनी मर्जी से, आप उन्हें फर्जी बोल रहे हो, तो आप फर्जी क्यों नहीं हुए? कोई भड़काएगा या सर ये इस तरीके से बोलना तो वाजिब नहीं है। नहीं शिव सिंह जी किसान नेता एक वीडियो बना लेते हैं, शूट कर लेते हैं, अपनी टेंट से बैठकर ये कहते हैं कि आपको जाकर मुख्यमंत्री का घेराव करना है, आपको जाकर विरोध करना है, कि वहां पर जाकर लाठियां आप लोग खा रहे हो, और वो नेता वहां पर बैठकर भाषण दे रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तालियां बजा रहे हैं।
हमने किसान नेताओं ने घोषणा किया था, हरियाणा के किसानों ने घोषणा किया था कि शिव सिंह जी, घोषणा करने वाले लोग कहाँ थे? वो क्यों नहीं आए? वो भड़का करके कहाँ चले गए थे? और वो रात को जो तालियां बजा रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, वो किस बात पर तालियां बजा रहे थे? उस बुजुर्ग महिला के सर फटने पर बजा रहे थे? उस बुजुर्ग जो बुजुर्ग थे हमारे, उनके जो हाथ में या पैर में चोट लगी है, उसलिए ताली बजा रहे थे वो? शिव सिंह जी, जो किसान नेता आपके कल इतनी तालियां पटका रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ हिसार में, बहुत अच्छा हुआ, हमने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान भी सुनवाया कि बधाई देता हूं मैं सबको, वो बधाई किस चीज की दे रहे थे? वो बधाई किस चीज की दे रहे थे? बुजुर्ग महिला की मारपीट की, वो जो चोट लगी है उसको, जो बुजुर्ग के हाथ में चोट लगी है उसके लिए? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। वो बधाई यदि दिए हैं तो बधाई दिए हैं किसानों की एकता देख करके। हरियाणा गवर्नमेंट ने जो किसानों को गिरफ्तार किया था उनको रिहा किया, और इसलिए बधाई की बात हुई होगी, ऐसी और कोई बधाई नहीं है। कोई ये नहीं जाता कि हम जाके अपने किसान साथी को जाके हमले में मरवा दें, आपके ऊपर हमला करवा दें। तो फिर ये लाठी डंडे लेकर कौन गया था शिव सिंह जी? पुलिस कर्मियों के पास अपनी लाठियां होती है, मानता हूँ। कौन लेकर गया? शिव सिंह जी, लाठी डंडे लेकर कौन गया था? वो पत्थर कहां से आ गया आप लोगों के पास अचानक से? एक दिन पहले प्लानिंग हो गई थी, तो इनके बड़े नेताओं में से कोई भी वहाँ क्यों नहीं गया? वहाँ थोड़ी था कि किसानों के ही घर हैं, किसान लोग ही हैं। वहाँ तमाम उपद्रवी संगठनों के लोग हैं, भाजपा से जुड़े संगठन हैं। वहाँ पर उस आंदोलन को उकसाया गया, उसको। जब शिव सिंह जी, आपको पता है किस तरीके से जो उपद्रवी लोग शामिल हो सकते हैं, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। कल भगवान न करते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ में कोई घटना घट जाती, फिर क्या होता? उनके काफिले को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, कोई घटना घट जाती, कोई किसान के साथ ही घट जाती। होना चाहिए जिस तरह किसानों के साथ लाठी डंडे चलवाए गए किसानों। मेरे दो सवाल है महोदय, मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। दो सवाल है मेरे जी मलिक साहब। एक तो इनका कोई भी बड़ा नेता जब पहले से प्लानिंग कर ली थी तो कोई भी बड़ा नेता वहां गया क्यों नहीं? एक चीज। दूसरी चीज, मैं इनसे आज ये पूछना चाहता हूं कि वो बेचारी बच्ची जिसका बलात्कार हुआ था और इन सारे बड़े नेताओं को पता था, 4-5 दिन इन्होंने पुलिस से छुपाए रखा, जिस टेंट में दुष्कर्म हुआ उसको वहां से सफाई करा दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा जघन्य अपराध को छुपाने की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि वो लोग इनकी सोशल मीडिया टीम संभालती थी। तो मेरा ये पूछने का है कि जी ये किसान का काम है या ये शैतान का काम है? नहीं मलिक साहब, पहली बात तो वो जो दुष्कर्म के आप जिक्र कर रहे हैं वो कथित तौर पर है, अभी तक मैं कथित ही बोला है। नहीं, वो कथित तौर पर है। उसको लेकर क्या स्थिति होगी जांच के बाद पता चलेगी। नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन शिव सिंह जी, जो नेता वीडियो बनाकर आपको भड़का रहे थे, वो लोग कल कहाँ थे? वो हिसार क्यों नहीं पहुंचे? लाठियां उन्होंने क्यों नहीं खाई? वो सर उनके क्यों नहीं फूटे जो आप लोगों के फूटे? हमारी माताओं बहनों के सिर फूटे, उनके क्यों फूटे? उन नेताओं के क्यों नहीं फूटे जो वहां पर टेंट से बैठकर आपको भड़का रहे थे? चल रहा है, क्षेत्रीय नेता थे वहां पर, क्षेत्रीय स्तर पर वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बाकी सारे लोग तमाम दिल्ली की सीमाओं में लगे हैं और जगह लगे हैं। दूसरों के घर में भगत सिंह चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। किसान आंदोलन चल रहा है तो एक जगह सारे लोगों के पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हिसार में राकेश टिकैत पहुंचे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, या वो तमाम जो नेता जो वहां पर अक्सर सरकार के पास जाते हैं बातचीत करने के लिए, वो लोग पहुंचे, या वो लोग पहुंचे जिन्होंने आपको भड़काने का काम किया था वीडियो के जरिए और जो ताली ठोकते हुए नजर आए थे फिर बाद में? पुलिस का वीडियो देखिए। पुलिस जब फेसबुक लाइव करने वाले व्यक्ति को पुलिस धमकी दे रही थी तो उसने कहा मैं मीडिया का आदमी हूं, मतलब सरकार की साजिश थी, इसलिए पुलिस उस वीडियो बनाने वाले को धमकी दे रही थी। उसको आप देखिए गंभीरता से, कहीं ना कहीं साजिश है इसमें सरकार की है, इस आंदोलन को उग्र करके और चलिए ठीक है, ये सरकार की साजिश है। मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं। मलिक साहब, सवाल मेरे साथ में ये भी होगा, आपने किसानों को गुंडा कहा, बदमाश आप कह रहे हैं उनको, लेकिन क्या पुलिसकर्मियों का जो कदम उन्होंने उठाया क्या वो ठीक था? क्या वो गुंडे लायक नहीं था? किसी महिला का सर फोड़ दिया, किसी बुजुर्ग का हाथ तोड़ने की कोशिश हुई, वो ठीक था? वो गुंडों की काम नहीं थे? सर मैंने किसी किसान को नहीं कहा, मैंने बोला उन कथित किसानों को जो वहां पे किसान के रूप में बहरूपिया आए हुए थे गुंडागर्दी करने।
और जहां तक ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति मीडिया का था, उसने अपना पूरा ये दिखाया है कि जी वो जहां उसका दफ्तर है, अपना पोस्टर उसका लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ। तो ये जब काम हुआ और वहां भीड़ इकट्ठी हुई, उसने तब छत पे जाके वीडियो बनाना शुरू करा और लाइव करा। अब वो बाई चांस हुआ ये कि इनकी जो कुकृति थी वो सारी उसमें कैद हो गई और उसको धमकियां ऑनलाइन मिल रही थी कि तू मत दिखा। उसने बोला भी है कि मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद इन लोगों ने उसको संपर्क करने की भी कोशिश करी है कि तू डिलीट कर, तू ये कर। मैं तो सिर्फ बात इतनी सी करता हूं कि जी ये लोग जो उपद्रव फैलाने आए थे उन्होंने अपना काम करा, भोली भाली गरीब जनता को जिनको उठा के साथ लाए थे उनको सामने करके अपने आप निकल लिए। ये सिर्फ यही दिखाता है कि जी अपनी राजनीति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे किसी का कुछ भी हो। नहीं मलिक साहब, आप जिन लोगों को आप कह रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर आप ये जो बात अपनी रख रहे हैं, आखिरकार क्या सरकार उनसे कमजोर है? क्या सरकार उनसे छोटी है कि उन किसानों को जो भड़काने वाले लोग हैं वो तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप समझाने वाले जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की, वो समझा नहीं पा रहे। छोटी नहीं है साहब, झुकता जो है वो बड़ा आदमी झुकता है, फलदार पेड़ झुकता है। इस समय हमारे को करना होता तो हम बहुत कुछ करते, लेकिन कोरोना काल में सबसे ज्यादा जरूरी लोगों की जान और कोरोना को बचाना और कोरोना के पेशेंट्स को बचाना और प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन का जोर उसी तरफ होना चाहिए। इसलिए हमने बड़ी ही शालीनता से अपने कदम वापस हटा दी। नहीं, आज आपको बहुत पीड़ा है। जब 400 किसान शहीद हो गए और लाखों लोग कोरोना से देश के अंदर मर गए, और जब 11 लोगों को आपने कहानी बना करके कि पश्चिम बंगाल में 11 लोगों का मर्डर, सर ये तो आपके ऊपर है ना। आपने पूरे देश में धरना दिया। देखिए कोई भी प्रोग्राम होता है शिव सिंह जी, ये कौन सी राजनीति है? कोई भी प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजर होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। अब आप इसके ऑर्गेनाइजर हैं, आपकी जिम्मेवारी है जितने लोग बेचारे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इस कोरोना के बढ़ते कदम के लिए जो घटनाएं हो रही हैं इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। 1 साल से आप चुनाव लड़ते रहे। कैसे जिम्मेदार है बताइए? आप IPL खेलते रहे। बताइए कैसे जिम्मेवार है? क्या कैसे जिम्मेवार है सरकार, बताइए। अरे तो आप साल भर से क्या करते रहे कोरोना से लड़ने के लिए? PM केयर फंड का पैसा कहाँ गया? आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? शिव सिंह जी, कुछ समझाया नहीं। आप हॉस्पिटल का पैसा कहाँ गया? किसानों के आप मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं सर। आप सड़कों पर बैठ के ये पूछेंगे क्या? आप किसी के ऊपर पत्थर मार के पूछेंगे कि आपने हॉस्पिटल बनवाया कि नहीं बनवाया? शिव सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये है, 400 किसानों की जान चली गई, 400 किसानों की जान चली गई और ये कोरोना काल चल रहा है, तो आखिरकार ये जिद क्यों? ना सिर्फ अपनी जान बल्कि हमारे परिवार की हम जान को खतरे में डाल रहे हैं, दूसरे लोगों की जान को हम खतरे में डाल रहे हैं। ये जिद क्यों है? डर है कि दोबारा इस प्रकार से हम ये मलिक साहब ठीक है, देश में चुनाव कर सकते हैं। इनको सिर्फ एक डर है। मलिक साहब ठीक है, एक सेकंड उनका सवाल, उनका जवाब। लाखों की भीड़ के किसान अपनी पीड़ा को लेकर के बैठा है, तो क्या वो आंदोलन नहीं कर सकता है? आप चुनाव लड़ सकते हैं, लाखों की रैली कर सकते हैं, किसान आंदोलन नहीं कर सकता? किसान आंदोलन करके अब शिव सिंह जी राजनीतिक दल हैं, वो राजनीति करेंगे, लेकिन आप तो किसान हैं, अन्नदाता हैं। अपना बड़ा दिल दिखाइए। आप कम से कम अपने ऊपर ये आरोप तो मत लगवाइए कि आप लोग कोरोना फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये बयान देना पड़ा कि हरियाणा में जो वायरस बढ़ रहा है वो किसानों की वजह से बढ़ रहा है। मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से भी हाथ जोड़ के शिव सिंह जी, नहीं शिव सिंह जी, सरकार जिम्मेदार है। शिव सिंह जी सुनिए मेरी बात, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ बड़े भाई जी, मेरी एक विनती हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, सुन लो जी। इस कोरोना काल के अंदर सबको घर भेजो। दोबारा जैसे ये कोरोना की लहर खत्म होती है, दोबारा अपना टीका लगा के आराम से आके बैठो, दोबारा प्रदर्शन करो, सरकार को 4 गालियां और दे लेना, तो क्या लेकिन अभी जान बचा लो घर वालों की सबकी। नहीं तो क्या आप बिल वापस नहीं लेना चाहते हैं?
शिव सिंह जी, क्या बिल जारी है? बिल लागू हो चुका है? यही लग रहा है कि बिल को लेकर क्या फैसला किया गया है? सरकार ने क्या फैसला लिया है? शिव सिंह जी, वापस ले लो। क्या वो लागू है बिल? शिव सिंह जी, क्या वो बिल लागू है? भीख मांग रहा हूँ और ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं। चुनाव से नहीं बढ़ रहा भाई मेरे में पढ़ रहा, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। शिव सिंह जी, आप फिर से वही बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसान है आप, अन्नदाता है। अरे बड़ा दिल दिखाइए आप, कम से कम अपने ऊपर तो ये आरोप मत लगवाइए। शिव सिंह जी, इसी पे मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रमन मलिक जी बीजेपी से और शिव सिंह जी भारतीय किसान यूनियन से। शिव सिंह जी, मेरा सवाल आपसे था कि 400 लोगों की जान चली गई, ये कोरोना काल है। आप बीजेपी, कांग्रेस, उन तमाम राजनीतिक दलों को लेकर बात करेंगे जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया। मैं कहता हूं उनके छोटे दिल थे, आप अपना बड़ा दिल दिखाइए। देखिए, मैं ये निवेदन करूंगा मलिक साहब से कि ये आज पहली बार हमको सुनने को मिला मलिक साहब द्वारा, और कि किसानों के कारण देश में कोरोना फैला। अभी तक तो ये था कि देश में चुनाव के कारण। शिव सिंह जी, हरियाणा में कौन से चुनाव हुए हैं? हरियाणा के गांवों में। हरियाणा में कौन से चुनाव हुए शिव सिंह जी? हरियाणा के गांव में शिव सिंह जी, बात हरियाणा के गांव की हो रही है। नहीं, आप हरियाणा में कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के कारण बढ़ा, तो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। हम कहते हैं दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। समझो, बात हरियाणा के गांव की हो रही है, यूपी पूरे के गांव देश पर चल रहा है। आज नई बात आई कि यहाँ फैल रहा है किसानों का, तो मैं ये कह रहा हूँ। नहीं शिव सिंह जी, आपकी बड़ी बात करता हूँ मैं, आपकी बात बड़ी मान ली हमने, लेकिन एक छोटी सी बात बताएं। जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, और सिर्फ हमारे देश के नहीं, पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, वो ये कह रहे हैं कि दूरी बनाकर रखो। आप उनको तो सुन लीजिए सर, सरकार को नहीं सुन रहे, उनको मत सुनो, लेकिन उन लोगों को तो सुन लो जिन लोगों ने मेहनत करके डिग्री पाई है, वैज्ञानिक है जो। किसान अपने आप आंदोलन दूरी बनाकर चल रहा है। यदि हरियाणा में इतनी ज्यादा कोरोना का कहर है, तो फिर सीएम साहब
हजारों लोगों को पुलिस बल के साथ, जिला प्रशासन को लेके साथ, स्वयं अधिकारियों के साथ शिव सिंह जी, शिव सिंह जी, बार बार कह रहा हूँ कि ऑनलाइन कर लेते आप उद्घाटन। मतलब आरोप किसानों पर लगा रहे हैं, भीड़ आप लेकर के जा रहे हैं बार बार हरियाणा के अंदर। मेरे ख्याल से और आपके आरोप चैनल पर लगा रहे इनको हैं। पहले समझाना चाहिए था हम विषय क्या रख रहे हैं, हम विषय डिबेट क्या कर रहे हैं, पहले वो बताना चाहिए था आपकी चैनल को। शिव सिंह जी, मैं दोबारा विषय हमको मालूम है, आरोप सुनिए, दोबारा विषय सुनिए, पूछा है, सिर्फ ध्यान से पहले सुन लीजिए किस मुद्दे पर बात ऐसे होती है। बोलते नहीं रहते। शिव सिंह जी पहले सुन लेते हैं एक बारी, मेरे बड़े भाई सुनो। आरोप ये है कि हरियाणा के शहरों के अंदर कोरोना पहली लहर में भी था, दूसरी में भी, लेकिन ग्रामीण अंचल के अंदर, गांव देहात के अंदर ये जो किसान आंदोलन है इसके चलते ज्यादा पहुंचा। विषय ये है, और उसके ऊपर आपको दोषी माना जाता है, पूरा समाज दोषी मानता है, 36 बिरादरी दोषी मानती है। नहीं मलिक साहब, कम से कम इतनी बड़ी बात तो मत बोलिए कि आप सीधा दोषी बता रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी टिप्पणी की, लेकिन आप तो कम से कम मत कीजिए, दोषी तो मत बताइए। अगर गांव में जो कोरोना फैल रहा है उसके लिए किसान दोषी है, तो शहरों में जो फैल रहा है उसके लिए क्या सरकार दोषी है? मलिक साहब, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन ये एक स्पष्ट रूप से सामने आया। दोषी तो मत ठहराइए, कम से कम दोषी तो मत ठहराइए। शिव सिंह जी का मैं फिर से रुक कर लेता हूँ। मेरा फिर से शिव सिंह जी आपसे यही अनुरोध होगा, मेरे समझने की यही कोशिश होगी कि कम से कम जो सरकार अनुरोध कर रही है, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर निवेदन किए हैं, आज भी उन्होंने निवेदन किया है दिल्ली में गृह मंत्री से वो मुलाकात के बाद कि कम से कम ये वक्त छोड़ दीजिए, उसके बाद दोबारा आप आंदोलन शुरू कर लेना। निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, जो मेन इस घटना के कलाकार हैं, मलिक साहब से, खट्टर साहब से, कि साहब 2 मिनट का काम है, आप किसान बिल वापस ले लें, किसान अपने आप घर चला जाएगा, हमें आंदोलन की जरूरत नहीं है। किसान जब पीड़ित हुआ, बिल में जो संशोधन चाहते हो वो बताओ, उसके लिए मैं बात करता हूं। बिल वापसी नहीं हो। शिव सिंह जी, क्या किसान मानना ही नहीं चाहते या सुनना ही नहीं चाहते? आप पालन करा रहे हैं किसान। शिव सिंह जी, हर संशोधन के लिए बात करने को तैयार हूं, लेकिन वापसी को तैयार नहीं हूं। नहीं, शिव सिंह जी, क्या कानून लागू है? प्रधानमंत्री जी से क्यों वापसी के लिए तैयार नहीं है? शिव सिंह जी, क्या कानून अमल में है? कानून, हाँ, अमल में है क्या? जारी है, लागू है, उन पर खरीदारी हो रही है? क्यों नहीं है? आप देख रहे रेट है, डीजल के रेट हैं, किसान के उपकरण हैं, आपने शुरुआती दौर तो आपने शुरू कर दिया है, तो इसका खामियाजा क्या होगा आगे चल करके? किसान समझ चुका है कि जब आप इस तरह से आपने शुरुआत कर दिया है, 2000 रुपए आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 1000 रुपए डीएपी का रेट बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा अलग बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा अलग है सर। किसान के ऊपर तो आपने मार वैसे शुरू कर दिया है। किसान अब क्या आप जिंदा रहेगा? रमन मलिक जी का मैं रुख करना चाहूंगा। रमन मलिक जी, आज गृह मंत्री से मिले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, क्या आगे की रणनीति बनाई है? किस तरीके से आंदोलन को लेकर आगे कदम उठाया जाएगा ताकि ना तो कोरोना वायरस फैले, ना इस तरह की हिंसाएं हो जो कल हुई हैं? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी मिले, उन्होंने क्या बात करी, मैं तो वहां बैठा नहीं था, और इसलिए मैं ये बोलूं कि जी मेरे को ये पता है तो मैं वो गलत होगा। लेकिन हाँ, मैं अभी इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं इनको एक विषय जो इन्होंने बार बार उठाया, ये इजी किसान, ये डॉक्टर साहब हैं जो विषय रखते हैं, सर्च करते हैं, उन्होंने ये भेजा मेरे को कि easykisan.com के ऊपर जिस यूरिया के बैग के ऊपर 1900 प्रिंट करके कांग्रेस और ऐसे इनके लोग जो बाकी बीकेयू से भी जुड़े हुए थे वो प्रचार कर रहे हैं, वो जो है उसके ऊपर अलग 1100 कुछ रुपए लिखा हुआ है, और easykisan.com पे मैंने उसको खुद चेक करा, वो अभी बोल रहे हैं कि ये रेट है वहां पे है। मेरे को नहीं पता कि ये साइट गलत है या वो लोग गलत हैं, लेकिन जब हमने बड़े ध्यान से उसका प्रिंट 1900 का ध्यान देने की कोशिश करी, तो जो बाकी लिखावट है और वो 1900 की, दोनों में फर्क था। एक में बोरी की बुनावट आ रही थी, दूसरी में नहीं आ रही थी। तो मैं अब ये सामने आपके बात इसलिए रख रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये लोग इसको चेक करें कि कहीं इनको कोई लूट तो नहीं रहा, या
भ्रामक फैलाने का वाले लोग काम ना कर रहे हो, तो ये तो चेक उसको करना पड़ेगा जो जाके खरीद रहा है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ आपकी चैनल को, आप भी अभी easykisan.com पे जाइए और वहाँ चेक कर लीजिए। रमन मलिक जी, आप गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में क्या चर्चा हुई है वो आपको नहीं मालूम, आप वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आप ये बताएं कि हरियाणा सरकार इसको लेकर क्या सोच रही है, कैसे कदम उठा रही है, कैसे लोगों को मनाने की कोशिश कर रही है? हरियाणा सरकार का सिर्फ फोकस ये है कि प्रदेश के हर घर में कोई मातम ना मनाए, हर प्रदेश के हर घर में स्वास्थ्य लाभ सबको मिले, प्रदेश के एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा, एक एक माँ, एक एक बहन, एक एक व्यक्ति को बचा सके, ऐसा प्रण लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे को इसके अलावा इस समय कोई भी चीज जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई तोड़ेगा, क्या कहोगे? निपटना पड़ेगा। आखिरी कमेंट आपका, शिव सिंह जी। देखिए, अभी आपने बोरी दिखाया यूरिया का, डीएपी का, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप देश में बैठी आपकी हुकूमत है, वो आधिकारिक रूप से घोषणा कर दे कि साहब ये अफवाह है, ये जो 1100 का रेट 1900 छपा है, ये गलत है। सर मैं तो बोल रहा हूँ ना, मेरे को किसी ने भेजा, मैंने आपको दिखा दिया। देश में तबाही मची हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप बार बार हरियाणा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को अपना वक्त देने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। रमन मलिक जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े और शिव सिंह जी भारतीय किसान यूनियन से हमारे साथ जुड़े। हमारी कोशिश थी कि जिस तरह की स्थिति हिसार में कल देखने को मिली थी, किस तरह के जो हालात थे, उन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा कर सकें। चर्चा में दोनों मेहमान जुड़े और साथ में कोशिश ये थी कि इस तरह के हालात भविष्य में ना हो, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाने के बाद गुजरात पहुंच चुका है तौकते तूफान। तौकते की वजह से अहमदाबाद एयरपोर्ट सुबह 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात में चक्रवात ताऊते ने जो दस्तक दे दी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि तौकते जो एक बड़ा तूफान बनकर के आ रहा है, एक बड़ी आफत बनकर के आ रहा है, लगातार कई लोगों की जान ले चुका है, सैकड़ों पेड़ों को उखाड़ दिया है, कई गाड़ियां पलट चुकी हैं। आसपास के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, समुद्री इलाकों के आसपास, उन घरों को खासा नुकसान पहुंचाया है। आज तस्वीरें हमने मुंबई से देखी कि किस तरीके से भारी मात्रा में सड़कों पर पानी भर गया, यातायात बाधित हुआ। वहां पर जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे उनकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन साथ में अब ये आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾइन ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के